शालोम एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूँ, बल्कि एक सिचुएशन रखना चाहती हूँ। सोचें, अगर आप एक कमरे में जाते हैं, अपने घर में हैं और उस कमरे में जाते हैं, अपने कमरे में जाते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप रोशनी कर सकें। ना आपके पास मोबाइल है, ना कोई टॉर्च है, ना कोई कैंडल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपके पास जिससे आप रोशनी कर सकें। अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? क्या आप अपनी जगह से उठ के उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि रोशनी कहाँ से लेकर आई जा सकती है? रात का टाइम है, बाहर भी रोशनी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उस वक्त इस तरह की सिचुएशन में होते हैं जब आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपने करना क्या है। आप थोड़ा सा बुखला जाते हैं बिकॉज यू कांट एबल टू सी। टू डू एनीथिंग यू नीड टू सी। आपको रोशनी की ज़रूरत है, और जब रोशनी नहीं होती है तो अंधेरा होता है, तारीकी होती है, और तारीकी आपको एक तरह का अपाहिज कर देती है। आप हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम हर काम के लिए रोशनी पर डिपेंड करते हैं। जब तक हम देखेंगे नहीं, हम कर नहीं सकेंगे। ये बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन है जैसे कोई ब्लाइंड मैन होता है, उसको फिर अपनी सेंसेस पे, उसको अपनी जो दूसरी सेंसेस हैं उस पर रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि वो देख नहीं सकता। तो हम भी उस वक्त इसी सिचुएशन में होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर हूँ। तो एक बार सोचें कि यीशु ने ये क्यों कहा कि मैं दुनिया का नूर? क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए रोशनी की ज़रूरत है। हमें देखने के लिए और काम करने के लिए रोशनी की ज़रूरत है। हम नूर के बिना नहीं चल सकते, हमें नूर में चलना है। यीशु ने इसलिए कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये स्पिरिचुअल सेंस में उन्होंने कहा, रूहानी माने हैं इसके, और इसके रूहानी माने ये हैं कि जब हम यीशु को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी रोशन हो जाती है, हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम वो देख पाते हैं जो कोई नहीं देख पाता, हम वो समझ पाते हैं, हमारी अकल बढ़ जाती है, हमारी सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाती है। हम उस नूर में रहने लगते हैं जो हमें दुनिया की वो चीज़ें दिखाता है जो शायद कोई आम शख्स नहीं समझ सकता, देख सकता। तो जब हम यीशु के साथ अपना एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, रूहानी रिलेशन, तो हम रूहानी तौर पे एलिवेट करते हैं। हमारी रूहानी आंखें, रूहानी जहन, रूहानी सोच और हमारी रूह बेदार हो जाती है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमारे लिए यीशु के साथ रिलेशन बनना ज़रूरी है अगर हम नूर में चलना चाहते हैं, वरना ज़िंदगी तारीकी है और तारीकी हमें काट खाती है, और तारीकी में शैतान अपना काम करता है, और हमने ज़िंदगी में शैतान को जीतने नहीं देना है। God bless you all.